आपकी याद आ रही है। हाशिम, तुम्हारे बगैर अब हम अकेले रह गए। अम्मी, मुझे भूख लगी है। अरब के मशहूर शहर सीरतपुर के करीब एक छोटे से कस्बे में हाशिम अपनी बीवी आसिया और अपने मासूम बेटे अरमान के साथ रहता था। हाशिम पेशे के लिहाज से एक सिन्नार था। ये हुनर उसे अपने मरहूम वालिद से विरासत में मिला था। हाशिम के दो बड़े भाई भी थे जो उसके पड़ोस में एक छोटे से मकान में रहते थे। हाशिम ने दिन रात मेहनत करके अपने वालिद से ये हुनर सीखा था, जबकि उसके दोनों भाई सुस्ती और कामचोरी की वजह से अक्सर अपने वालिद के साथ दुकान पर जाने के बजाय आवारागर्दी में वक्त जाया करते रहते थे। हाशिम ने निहायत मेहनत, लगन और सच्चे दिल से ये हुनर हासिल किया, और जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने उसे बेशुमार नेमतों से नवाजा, जिनमें दौलत के साथ साथ उसका एक खुशहाल, पुरसुकून छोटा सा घराना भी शामिल था, जिसमें उसकी बीवी और उसका बेटा शामिल थे। वालिद की वफात के बाद सारी जायदाद तीनों भाइयों में बराबर तकसीम की गई, लेकिन ज़ैन और फरहान ने चालाकी से जायदाद का बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया, जबकि हाशिम को बहुत कम हिस्सा मिला। उसके बावजूद उसने सब्र और शुक्र से काम लिया और अपने हर पैसे को संभालकर सही जगह पर खर्च किया। दूसरी तरफ हाशिम के दोनों भाई अपना हिस्सा मिलने के बाद ऐश व इशरत में डूब गए और चंद ही दिनों में अपने बाप की सारी उम्र की जमा पूंजी नशे और जुए में उड़ा दी। मगर हाशिम अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हर रोज सुबह वक्त पर दुकान जाता और पूरी दयानतदारी के साथ मेहनत करता। उसने कभी भी अपने काम में बेईमानी या धोखाधड़ी का सहारा नहीं लिया, जिसकी वजह से लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। हाशिम के दोनों भाई ज़ैन और फरहान अक्सर उससे मिलने आते और कोई ना कोई मजबूरी बताकर उसकी सादगी और शराफत का फायदा उठाते हुए उससे बड़ी रकम ले जाते, लेकिन हाशिम ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लुटाया। जब भी कोई उसके पास माली मदद के लिए आता तो वो दिल से उसकी मदद करता। शायद यही वजह थी कि अल्लाह ने हाशिम को बेशुमार इज्जत और दौलत से नवाजा था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। उसका बेटा इरमान, जो उसकी आंखों का तारा था, हाशिम उससे बेहद मोहब्बत करता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। उसे किसी चीज की कमी महसूस न होने देता। और उसकी बीवी आसिया, जो उसकी पसंद की मोहब्बत थी, हाशिम उसका भी बेहद ख्याल रखता और उसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझता। जब भी ईद या किसी त्योहार का मौका आता तो हाशिम आसिया और अपने बेटे इरमान के साथ अपने भाइयों के घर जाता, मगर वहां एक और ही कहानी जन्म लेती। उसके भाई और उनकी बीवियां हाशिम, आसिया और इरमान को देखकर, उनके लिबास और खुशहाली को देखकर दिल ही दिल में जलने लगते। हसद की आग में जलते हुए वो अक्सर हाशिम को नुकसान पहुंचाने और उसका कारोबार और सारी जायदाद हासिल करने के नापाक मंसूबे बनाते रहते। लेकिन हाशिम के दिल में अपने भाइयों के लिए कभी कोई शक पैदा न हुआ। वो हमेशा उनसे मोहब्बत और अपनायत से मिलता और हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहता। मगर नेकी का सिला हमेशा नेकी और वफादारी नहीं होता, और हाशिम के साथ जो होने वाला था वो उससे बिल्कुल बेखबर था। अब फरहान और ज़ैन जुए की लत में इस कदर डूब चुके थे कि दिन भर जो कमाते वो सब रात को जुए में हाराते। उस बुरी आदत ने उन्हें एक बहुत बड़ी रकम का मकरूज बना दिया था, मगर लत ऐसी थी कि कर्ज में डूबे होने के बावजूद वो हर रात जुए और शराब की महफिल में पहुंच जाते। एक रात जब वो सब कुछ हार कर वापस आ रहे थे तो उनके जहन में एक शैतानी वसवसा पैदा हुआ, क्यों ना हाशिम के घर डकैती की जाए और अपने तमाम कर्ज और मसाइल से नजात हासिल की जाए। ये ख्याल आते ही दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उन्होंने फौरन हाशिम के घर का रुख कर लिया। जब वो घर पहुंचे तो अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपने चेहरों पर काले कपड़े लपेट लिए और फिर दीवार फलांगकर आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर दाखिल हो गए। वो सीधा उस कमरे में जा पहुंचे जहां हाशिम की तजूरी रखी थी। वो उस बात से बेखबर थे कि हाशिम, जो गर्मियों में अक्सर सहन में चारपाई बिछाकर सोने का आदी था, उसी वक्त बाहर सो रहा था। फरहान और ज़ैन कामयाबी से तजूरी वाले कमरे तक पहुंच गए, मगर तजूरी देखकर वो कुछ परेशान हो गए क्योंकि उस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ने के लिए उन्होंने पास पड़ी एक ईंट उठाई
और जैसे ही वो ईंट से ताला तोड़ने लगे तो आवाज बाहर तक सुनाई देने लगी, मगर नशे में होने की वजह से उन्हें इस बात का एहसास न हो सका। अचानक ईंट जोर से जियन के हाथ पर जा लगी और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। उसी लम्हे हाशिम की आंख खुल गई। फरहान और जियन ने जल्दी जल्दी ताला तोड़ा और अपनी मर्जी की रकम लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वो पलटे हाशिम ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया और पकड़ते ही उसने फरहान का नकाब खींचकर उतार दिया। ये देखकर हाशिम की दुनिया जैसे लर्ज उठी, उसके पांव तले जमीन निकल गई और वो कांपती हुई आवाज में बोला, फरहान, जियन, तुम मेरे ही घर चोरी करने आए हो। ये देखकर दोनों भाई सख्त घबरा गए। हाशिम ने गुस्से में कांपती हुई आवाज के साथ कहा, ये तुमने क्या किया? अपने ही भाई के घर चोरी? अगर कुछ चाहिए था तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कल पंचायत में फैसला होगा। ये सुनकर फरहान और जैन के चेहरों का रंग उड़ गया। वो मजीद घबरा गए। उन्होंने फौरन हाशिम से कहा, हम कर्ज में डूबे हुए थे, मजबूरी थी, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन हाशिम अपने फैसले पर कायम रहा और जैसे ही उसने दोबारा पंचायत का जिक्र किया, फरहान ने एक नजर जैन की तरफ देखा और फिर बगैर चाहे भी उसके हाथ में मौजूद पत्थर जोर से हाशिम के सर पर दे मारा। हाशिम वहीं जमीन पर गिर पड़ा, उसके सर से खून बहने लगा। ये मंजर देखकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। वो खौफजदा हो गए और जल्दी जल्दी पैसे समेटकर वहां से भाग निकले और सीधा अपने घर जा पहुंचे। हाशिम, जो गिरने के फौरन बाद सर पर शदीद चोट लगने और ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं दम तोड़ चुका था, वो अस्पताल तक भी न पहुंच सका। अगले दिन उसका जनाजा अदा किया गया और उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। ये लम्हा आसिया के लिए कयामत से कम न था। वो अब बेवा हो चुकी थी और उसका नन्हा बेटा अरमान यतीम हो चुका था। न कोई सहारा, न कोई कारोबार संभालने वाला। ऐसे में मौका का फायदा उठाते हुए फरहान और जैन ने बड़े प्यार और अपनायत के साथ आसिया के सामने पेशकश रखी, भाभी, अब हाशिम भाई इस दुनिया में नहीं रहे और आप लोग अकेले हो, इसलिए हम अब आपके साथ रहेंगे। आसिया की रजामंदी न होने के बावजूद फरहान और जैन अपनी बीवियों और बच्चों के साथ इसी घर में आ बसे। आसिया मजबूर थी, क्योंकि हाशिम के जाने के बाद कारोबार और बाहर के तमाम मामलात संभालना उसके लिए अकेले मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से फरहान और जैन ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया और कारोबार पर मुकम्मल कब्जा जमाना शुरू कर दिया। वो दोनों जहां कारोबार पर काबिज हो चुके थे, वहीं उन्होंने बड़ी ही अपनायत का मुजाहरा करते हुए आसिया को मुकम्मल एतमाद ने ले लिया और निहायत चालाकी और मक्कारी से सारा कारोबार अपने नाम करवा लिया। आसिया उन्हें अपने भाइयों की तरह समझती थी, क्योंकि हाशिम ने कभी भी फरहान और जैन पर आसिया के सामने शक का इजहार नहीं किया था। इसी वजह से आसिया भी उन पर मुकम्मल भरोसा करती रही और उन्हें अपने भाइयों की तरह मानते हुए उनकी खिदमत में कोई कमी ना आने देती। फरहान और जैन, जो अब कारोबार और तमाम सरमाए पर मुकम्मल काबिज हो चुके थे, अब उनकी अगली नजर आसिया के घर पर थी। कुछ ही वक्त में उन्होंने आसिया के भरोसे और हाशिम के उस दुनिया में न होने का फायदा उठाते हुए घर और तमाम जायदाद भी कानूनी तौर पर अपने नाम करवा ली। अब उनका रवैया आसिया और अरमान के साथ आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। आसिया से अब पूरे घर के काम करवाए जाने लगे और फरहान और जैन का रवैया भी आसिया और अरमान के साथ सख्त होता गया। जो फरहान और जैन पहले अरमान करते नहीं थकते थे, अब वही अरमान को छोटी छोटी बातों पर डांटने लगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि अरमान से अपने ही घर का एक कीमती बर्तन टूट गया। बस फिर क्या था, हाशिम की भाभीयों ने उस नन्हे से बच्चे पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने बगैर किसी रहम के अरमान को बुरी तरह झंझोड़ा और डांटा। उन्हें उस 5 साल के मासूम बच्चे पर भी तरस न आया और ये सब कुछ फरहान और जैन के सामने हो रहा था, मगर उनके चेहरों पर ना कोई अफसोस था, ना कोई रहम। वो बेहस होकर ये सब कुछ देखते रहे। इसी दौरान आसिया वहां पहुंच गई और जैसे ही उसकी नजर अरमान पर पड़ी तो उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। नन्हा सा अरमान खौफजदा, सहम हुआ, अपनी मां की तरफ भागा और आकर उससे लिपट गया। उसकी आंखों में खौफ था, आंसू थे और एक खामोश फरियाद थी। ये मंजर देखकर आसिया का दिल
दर्द से चीर गया। ये देखकर आसिया इस बात पर शदीद मुज़ाहमत करती है और उन लोगों को अपने घर वापस जाने का कह देती है, लेकिन वो दोनों आसिया से निहायत बुरे रवैये में बात करते हैं। आसिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उस सब के पीछे असल वजह क्या है कि फरहान और ज़ैन कानूनी तौर पर कारोबार, तमाम जायदाद और घर पर मुकम्मल कब्जा जमा चुके हैं और इसी वजह से उनका रवैया बदल चुका था। ये सब देखकर एक दिन आसिया ने काजी साहब को बुलवाया, जो कि हाशिम के कॉलेज के जमाने के साथी होने की वजह से उनके करीबी दोस्त भी थे। आसिया ने उनके सामने सारी बात रखी और भराई हुई आवाज में कहा, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद ये लोग जबरदस्ती हर चीज पर काबिज हो रहे हैं। मेरे बेटे अरमान के साथ और मेरे साथ बहुत बुरे रवैये से पेश आ रहे हैं। मेरा फैसला पंचायत में किया जाए। कुछ ही दिनों में गांव के बरगद के दरख्त के नीचे पंचायत रख ली गई और फरहान और ज़ैन को तलब कर लिया गया। जब वो दोनों वहां पहुंचे और उनके सामने आसिया की बात और मुतालबा रखा गया, तो फरहान और ज़ैन ने निहायत चालाकी से कहा, कारोबार में बड़े नुकसान की वजह से हाशिम ने अपनी जिंदगी में ही ये तमाम जायदाद और दुकान हमारे नाम कर दी थी और उसके बदले हमसे भारी मुआवजा लिया था और बतौर सबूत उन्होंने वो जाली दस्तावेजात पेश की जो उन्होंने आसिया का एतमाद हासिल करके बनवाई थीं और वो सरासर झूठ पर मबनी थीं। आगे जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। ये सुनकर आसिया के पैरों तले जमीन निकल गई और वो पूरी पंचायत के सामने बोलने लगी, काजी साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। हमें कारोबार में कभी नुकसान हुआ ही नहीं, बल्कि हाशिम तो आखिरी वक्त तक गरीबों की माली मदद करते हुए ही गए हैं। लेकिन उन जाली दस्तावेजात के सामने काजी साहब भी कुछ ना बोल सके। अगले ही दिन से अब आसिया, जो कि तमाम सख्तियों और बुरे रवैयों के साथ, जो कि उस घर में रह रही थी जो कभी उसका था, अब उसे उस घर से निकल जाने का कहा गया। आसिया ने बहुत मन्नतें की, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। आसिया बहुत रोती, बहुत गरगरी। उसने उनसे कहा, अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त है, बेशक तुम लोगों पर अल्लाह का कहर आएगा। लेकिन उन लोगों पर उन बातों का कोई असर न हुआ और उन्होंने आसिया को धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब आसिया तन्हा अपने 5 साला बेटे अरमान के साथ सड़क पर खड़ी थी और अल्लाह से दुआएं कर रही थी, या अल्लाह, बेशक तू बड़ा इंसाफ करने वाला है। वो भटकती भटकती वहां से हाशिम की कब्र पर पहुंच गई और रो रो कर उसकी कब्र के सामने अल्लाह से फरियाद करने लगी। अपने 5 साला बेटे के लिए अल्लाह से इंसाफ का मुतालबा करने लगी। कुछ ही देर गुजरी तो अरमान ने कहा, अम्मी, मुझे भूख लगी है। अम्मी, मुझे भूख लगी है। और वो माँ जिसने कभी अपने बेटे को खाने का कहने का मौका नहीं दिया था, आज एक रोटी का भी मोहताज हो चुकी थी। आसिया रो रो कर मिधाल हालत में वहीं कब्र के पास ही बैठी थी। तब उसे महसूस हुआ, हाशिम की कब्र के पास एक चमकती हुई नीली रंग की अंगूठी मिट्टी में दबी पड़ी थी, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी चमक रही थी। आसिया ने जब उस अंगूठी को उठाया तो वो एक बहुत कीमती पत्थर से बनी नायाब अंगूठी थी और शदीद चमक रही थी, जिसे देखकर इंसान की आंखें सूरज की चमक में भी चंदिया जाएं। आसिया उस अंगूठी को अभी गौर से देख रही थी कि उसकी आंख का आंसू अंगूठी पर जा गिरा। वो अंगूठी अचानक बहुत शदीद गर्म हो गई, जिसकी ताबिश से आसिया ने जब उसे दूर फेंका तो उसमें से एक जिन की शक्ल में एक खूबसूरत और नौजवान लड़का सामने आया, जिसका कद आम इंसानों के मुकाबले ज्यादा लंबा था। लंबे बाल और नीली आंखें थीं। उसके पास से नीली जादुई रोशनी की शुआएं फूट रही थीं। आसिया और अरमान देखकर अचानक चूक गए। वो असल में एक जिन था जिसका नाम आजरक था, जो कि कब्रिस्तान के तमाम जिन्नात के बादशाह का बेटा था। आसिया बहुत डरते हुए उससे पूछती है, तुम कौन हो? मेरा नाम आजराक है और मैं कब्रिस्तान के जन्नात के बादशाह का बेटा हूँ। आजरक ने कहा, मैं कब्रिस्तान के तमाम जिन्नात के बादशाह का बेटा हूँ। मेरा नाम आजरक है।
मुझे एक खबीस जादूगर ने उस अंगूठी में इसकी बेटी से मोहब्बत पर अपने काले जादू से कैद किया था, और उस अंगूठी से बाहर आने का रास्ता सिर्फ एक दुखी दिल से निकला हुआ एक आंसू था। जैसे ही तुम्हारा वो कीमती आंसू उस अंगूठी पर पड़ा, मैं उन आंसुओं की गर्माहिश से आजाद हो गया। अब मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। जब आजरक की नजर मासूम 5 साला रोते हुए अरमान पर पड़ी तो उससे रहा न गया, और उसकी नजरें मजलूम इंसान के साथ होने वाले जुल्म को पहचानने की ताकत से भर गईं, जो हर तरह के जुल्म और दुखी दिल की गहराई को भांप सकता था। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और उसने आसिया से सवाल किया, ये सब कैसे हुआ? ये सब जुल्म तुम्हारे घर में क्या वजह है कि तुम उस मासूम बच्चे के साथ कहर बरसाते हुए और तपती हुई धूप में उस सुनसान कब्रिस्तान में उस कब्र के पास बैठकर रो रही हो? ये सवाल सुनकर आसिया की आंखों से बेबसी के आंसू बेइख्तियार हाशिम की कब्र पर बहने लगे। आसिया ने उसे हाशिम के बारे में और उसके साथ होने वाले जुल्म के बारे में सारा किस्सा बयान किया और लाडले आरमान की शहजादों वाली जिंदगी से भूख व प्यास की शिद्दत तक सारा मामला बताया, जिसे सुनकर अजराक, जो कि एक आतिशे ज़्यादा जिन था, उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे। अजराक ने आसिया से उसका इंसाफ करने का वादा किया और उसे यकीन दिलाया कि वो भी अल्लाह की नेक मखलूक में से एक है, जिसे सुनकर आसिया के दिल को कुछ राहत मिली। अजराक ने आसिया से कहा, बेशक जुल्म का सूरज जितना भी चमके डूबता जरूर है। अजराक की आंखों में जलते हुए अंगारे दहीरे दहीरे और तेज होने लगे। उसके चेहरे पर एक ऐसी सख्ती छा गई जो सिर्फ जुल्म देखने वालों में होती है। हुआ अचानक तेज चलने लगी। कब्रिस्तान के दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। अजराक ने अपना हाथ जमीन पर रखा और गहरी आवाज में बोला, आज इंसाफ का दिन है। जैसे ही उसने आंखें बंद की, जमीन के अंदर से हल्की हल्की गरज की आवाज उठने लगी। आसिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने बेटे आरमान को सीने से लगाए डर और उम्मीद के दरमियान खड़ी थी। अजराक ने आंखें खोले और सीधा आसिया की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा सब्र बेकार नहीं गया। और फिर गहरी पुरुमीद आवाज में कहा, आज इंसाफ का दिन है। रात धीरे धीरे अपनी तारीकी फैला रही थी। पूरा गांव खामोशी में डूबा हुआ था। फरहान और जैन, जो अपने गुनाहों से बेखबर नहीं थे, लेकिन फिर भी बेपरवाही और गुरूर में डूबे हुए थे, अपने कमरों में आराम से सोए हुए थे। अचानक घर के बाहर से तेज हुआ की चीखती हुई आवाज आने लगी। दरवाजे खुद ब खुद थरथराने लगे। जैन, फरहान, ये आवाज कैसी है? फरहान, चुप कर और सो जा, ये हुआ है। लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी डर साफ महसूस हो रहा था। अचानक कमरे की रोशनी एकदम बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि अपने ही हाथ नजर नहीं आ रहे थे। फिर अंदर से किसी की धीमी सी हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। जैन, ये किसकी आवाज है? तभी कमरे के कोने से नीली रोशनी की हल्की सी चमक उभरने लगी और धीरे धीरे वो रोशनी एक इंसानी शक्ल लेने लगी। इजराक अपनी पूरी जलाल और शान के साथ उनके सामने था। इजराक की आंखों में आग जल रही थी। उसकी आवाज बिजली की तरह गुर्जी। अपने ही भाई का खून करने वालों, फरहान और जैन, दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सीधा घुटनों के बल गिर पड़े। फरहान और जैन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। इजराक एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। जुल्म कभी गलती नहीं होता। अचानक कमरे की दीवारें गायब होने लगी और उनके सामने वो रात जिंदा हो गई। हाशिम जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ और फरहान के हाथ में वो पत्थर। हर चीज बिल्कुल वैसे ही हो रही थी। फरहान, नहीं, ये सब बंद करो। लेकिन इजराक ने हाथ उठाकर कहा, जो तुमने किया आज तुम्हें महसूस होगा। जैन को अचानक अपने हाथ में वो दर्द महसूस होने लगा जो उस रात पत्थर लगने से हुआ था। फरहान के सर में भी वही दर्द गूंज उठा। दोनों जमीन पर तड़पने लगे। इजराक ने उन्हें देखा और धीरे से कहा, तुम्हें मौत नहीं, जिल्लत मिलेगी। अचानक दोनों के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो अपने होश खो बैठे।
अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए। फरहान और जैन बेहाल हालत में सड़क पर दौड़ते हुए चीख रहे थे, हमने हाशिम को मारा था, हम चोर हैं, हमने सब झूठ बोला। पूरा गांव जमा हो गया, पंचायत बुलाई गई। उस दफा कोई झूठी दस्तावेज काम न आई। काजी साहब ने सख्त आवाज में फैसला सुनाया, सारी जायदाद आसिया को वापस दी जाए, फरहान और जैन को सख्त सजा दी जाए। कुछ दिन बाद आसिया फिर से अपने घर में थी, लेकिन अब उसके दिल में दुनिया का नहीं, सिर्फ अल्लाह का सहारा था। छोटा अरमान फिर से मुस्कुरा रहा था। आसिया ने उसे गले लगाया और आंखों में आंसू लिए आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा इंसाफ सबसे बड़ा है। जब आसिया ने पीछे मुड़कर देखा, इजराक कुछ ही फासले पर खड़ा था। वो धीरे से बोली, तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? इजराक ने कुछ लम्हों के लिए उसकी तरफ खामोशी से देखा, जैसे उसके दिल का दर्द समझ रहा हो। फिर उसने नरमी से जवाब दिया, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे आजाद किया और एक मजलूम की मदद करना मुझे पर फर्ज हो चुका था। आसिया की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने अपने बेटे अरमान को और जोर से सीने से लगा लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह मेरी मदद इस तरह करेगा। इजराक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बस इम्तिहान जरूर लेता है। आसिया ने भारी हुई आवाज में कहा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। इजराक ने धीरे से सर हिलाया, ये एहसान मेरा नहीं, ये तुम्हारे सब्र का सिला है। फिर उसने एक नजर छोटे अरमान पर डाली, जो अब सुकून से अपनी माँ के पास खड़ा था, और नरमी से कहा, उसका ख्याल रखना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा काम खत्म, अब तुम्हारा रब तुम्हारा हामी है। और आहिस्ता आहिस्ता वो नीली रोशनी में घुलकर गायब हो गया। जुल्म कितना भी गहरा हो, अल्लाह का इंसाफ उससे ज्यादा गहरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बराहे करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले।